जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि जापान जो है ऑकस को ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि आप आर्टिकल से यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये बेसिकली ऑकस का हिस्सा है। ऑकस या ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के नाम से ये बना है ऑकस। और रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि अब ऑकस में एक्सपेंशन को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है जापान का। और अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑकस में इंडिया का यहाँ पर क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दें ऑकस में इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इनफॉर्मली ऑकस और इंडिया कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीके से ऑकस और इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है और क्यों यहाँ पे इंडिया फॉर्मली ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तमाम चीजों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख पाएंगे। ऑकस वे एक्सपेंडिंग सिक्योरिटी पैक्ट टू डिटर चाइना इन इंडो पैसिफिक। जाहिर सी बात है कि ऑकस का एक्सपेंशन चाइना की बढ़ती गतिविधियां खासकर इंडो पैसिफिक में इसको काउंटर करने को लेकर ऑकस को एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। लेकिन फिर भी इसमें इंडिया क्यों नहीं है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकलता है। लेकिन इसका हम जो आंसर है आगे आने वाले स्लाइड में देंगे। शुरुआत से समझते हैं बेसिकली हुआ क्या है। वेंसडे और थर्सडे इसी वीक की हम बात कर रहे हैं, जब जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा एक समिट अटेंड करते हैं व्हाइट हाउस में, और इसी के जस्ट नेक्स्ट दिन थर्सडे के दिन एक हिस्टोरिक यूएस, जापान, फिलीपींस तीनों के बीच में ट्राइलेटरल मीटिंग होती है। और ये दोनों मीटिंग के बाद में एक स्टेटमेंट निकल के आता है यूएस प्रेसिडेंट और जापान की तरफ से कि हम लोग दे आर प्लानिंग द बिगेस्ट अपग्रेड टू देयर सिक्योरिटी एलियंस सिंस 1960। देखिए जापान की जो मिलिट्री है, जो डिफेंस है, एक समय था जब यूएस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता रहा है। और इसके पीछे हम नहीं जाएंगे कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया और पूरी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस के पास में था। लेकिन 1960 के बाद से अब यूएस जापान के बीच में एक बिगेस्ट अपग्रेड देखा जा रहा है, क्योंकि जब ऑकस को बनाया गया था 2021 के टाइम में, तो उसी वक्त यहाँ पर ऑकस ग्रुप ने यह कहा था कि हम लोग पिलर 2 के लिए हम लोग एक्सपेंशन का सोच सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चला होगा कि पिलर 2 क्या होता है, पिलर 1 भी होगा। यस, डेफिनेटली आगे आने वाले स्लाइड में बात करेंगे, जब ऑकस की हम बात करेंगे तब। और जब इसमें जापान ज्वाइन कर लेगा तो ये बन जाएगा जॉकस। अच्छा, ये लास्ट में ऐसे। और इसके लिए ना ऑकस डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर, नहीं भी ऑकस के मेंबर है, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया मंडे के दिन, खासकर पिलर 2 को लेकर। अब पिलर 2 में है क्या, ये ध्यान सुनिए। इसमें यह कहा गया कि पिलर 2 के जरिए जो सिक्योरिटी पैक्ट है, जो बेसिकली डील करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, अंडर सी हाइपरसोनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी, ऐसे जो फील्ड है, इसे यहाँ पर पिलर 2 में इंक्लूड किया जाता है। और इसको लेकर जापान यहाँ पर अब एक्सपेंड करने वाला है। अब एक सवाल दिमाग में चल रहा हो कि पिलर 1 में फिर क्या होगा, कि यहाँ पिलर 2 में ज्वाइन करने की बात की जा रही है। आगे आने वाले स्लाइड में हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर साफ साफ ऑकस की तरफ से ये कहा जाए, दे आर नॉट कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग पिलर 1, जो बेसिकली फोकस करता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। एक्चुअली आज के टाइम में ना ऑकस जो ग्रुप है जॉइंटली बिल्ड कर रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स। और इसके लिए ना लास्ट ईयर ऑकस की मीटिंग हुई थी, जिस टाइम में कैलिफोर्निया में, वहां पर इन्होंने ये कहा था कि हम लोग जॉइंटली एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स डेवलप करेंगे बाय 2030। और इसके लिए अंडर द प्रोजेक्ट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और एक जॉइंटली 8 SSN ऑकस सबमरीन्स को बिल्ड करेंगे। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, वो अमेरिका प्रोवाइड करेगा। और इसी डील में यहाँ लास्ट ईयर ये कहा गया था ऑकस डील में कि अमेरिका इसके लिए 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर जो पावर्ड सबमरीन है, ये ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेगा। जो बेसिकली जो ये वर्जीनिया क्लास सबमरीन है, ये 115 मीटर लंबी है, जिसमें 135 क्रू, ये तो सिर्फ आगे बैठ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये कहा गया इस डील के तहत में कि अगर और भी सबमरीन्स की नीड होगी तो यहाँ पर 2 और सबमरीन्स हम लोग सप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। और ये 1950 के बाद से पहली बार होने वाला है कि जहां पर अमेरिका रेडी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने को लेकर विद एनी अदर कंट्रीज। सो अब थोड़ा समझते हैं ऑकस है क्या। देखिए ऑकस को बनाया गया था सितंबर 2021 में। इसमें 3 देश है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूएस। और ये जो 3 देश है ना, ये बेसिकली बनाने के पीछे जो पर्पस था, मेन पर्पस था इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का बढ़ता एग्रेशन को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए, या फिर इन शॉर्ट के कंट्रोल करने के लिए। और ये जो ऑकस ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, इसकी वर्किंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट है ये बेसिकली डील करेगा न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी से, जिसको लेकर जापान से कोई भी डील नहीं हुआ है। इसको लेकर जापान पिलर 1 को लेकर कोई काम नहीं कर पाएगा। पिलर 2 को लेकर जापान जो है यहाँ पर फॉर्मली ज्वाइन भी करेगा। और इसको लेकर जो काम है, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, हाइपरसोनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर जापान काम करेगा, जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है 2nd पिलर का। लेकिन एक सवाल निकलता है कि जापान आज के टाइम में क्यों ज्वाइन करना चाहता है ऑकस को। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकलता है। तो आपको
बता दें कि मेन रीजन है चाइना और जापान। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जापान आज के टाइम में अपने डिफेंस बजट को बूस्ट कर रहा है। इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग है ही, लेकिन डिफेंस के मामले में बजट को हर एक साल कहीं न कहीं आप देखें ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और सबसे बड़ा एक इश्यूज है सिक्योरिटी कंसर्न्स, और इस सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए यहाँ पर पिलर 2 को यहाँ पर जापान ज्वाइन करना चाह रहा है। लेकिन एक सवाल दिमाग में निकलता हुआ कि ऑकस जो है ये तो हमारे पास में क्वाड भी है, क्वाड जिसमें 4 देश है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और इंडिया है। इसका फिर क्या हुआ? देखिए जो क्वाड को बनाया गया था ये इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और फ्री ट्रेड, फ्री एक्सेसिबिलिटी को लेकर बनाया गया था। ये कोई मिलिट्री डील नहीं था। लेकिन आपको बता दें इन शॉर्ट कि जो ऑकस है ये एक मिलिट्री ग्रुप है, इसको पिलर 1 और पिलर 2 में डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए देयर इज नो हाई टेक्नोलॉजी और एनी बिग डील इन दिस क्वाड। और यही दूसरी तरफ हम बात करें ऑकस एग्रीमेंट को लेकर, ऑस्ट्रेलिया इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू मिलिट्री एलियंस। तो क्वाड और ऑकस में मेन डिफरेंस ये है कि क्वाड बेसिकली बात करता है पीस और सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में, वहीं दूसरी तरफ ऑकस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर मिलिट्री एलियंस से डील करता है। तो सवाल अब निकलता है कि ऑकस में इंडिया क्यों नहीं है। देखिए पिछले साल मार्च 2023 के टाइम में एक मिंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया और ऑकस जो है ना ये इनफॉर्मल एक्सप्लोरेटरी टॉक्स दोनों के बीच में चल रही है, खासकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर। और ऑकस ने भी यहाँ पर यह कहा था कि हम लोग इंडिया को कॉपरेट करेंगे इस फील्ड को लेकर। आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजी किस में आ रहा है? ये ऑकस का पिलर 2 का पार्ट है। तो हम लोग इनफॉर्मल तरीके से हम लोग पिलर 2 का तो पार्ट है, लेकिन जो पिलर 1 है जो बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन से डील करता है, इसको लेकर भारत इसका हिस्सा नहीं है पिलर 1, ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल तरीके से। लेकिन सवाल निकलता है कि भारत क्यों फॉर्मल तरीके से ज्वाइन नहीं किया। देखिए भारत ने यहाँ पर ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया खासकर ऐसे मिलिट्री एलियंस को ज्वाइन करने से थोड़ी बहुत तो हिचकिचाहट रखता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है क्योंकि आज के टाइम में इंडिया जो है ये जिस तरीके से अमेरिका के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना चाहता है, उसी तरीके से यहाँ पर रशिया और ईरान के साथ भी रिलेशंस को बैलेंस करना चाहता है। और ये जो ऑकस ग्रुप है ना ये चाइना का रिस्पॉन्स बनाया गया और अल्टीमेटली इसमें रशिया को भी और ईरान को भी काउंटर, ईरान तो छोड़ दीजिए, रशिया को भी कहीं न कहीं इसमें इंक्लूड किया गया है। स्पेसिफिक तरीके से बात करें तो यहाँ पर चाइना को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन 2021 के टाइम में एक रिपोर्ट यहाँ पे ये क्लेम कर रही थी कि जो बेसिकली न्यूक्लियर कॉपरेशंस को लेकर की ये बेसिकली इंडिया के लिए भी ओपन होगा, क्योंकि पिलर 2 के लिए हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिलर 1 है न्यूक्लियर कॉपरेशंस को लेकर, क्या इसमें इंडिया भी इसमें काम करेगा? तो इसको लेकर अमेरिका ने अपनी साइड से ये क्लियर किया कि इट वुड नॉट इंक्लूड इंडिया इन ऑकस। एक्चुअली ये पिलर 1 के लिए रिस्पेक्ट में कहा गया था। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि जापान का ऑकस में ज्वाइन करना ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्या एक नया संकेत है वॉर का, कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो पीस की हम बात करते हैं, फ्री एंड इंडो पैसिफिक रीजन की हम जब बात करते हैं, और वही दूसरी तरफ इंडिया का ऑकस का पार्ट ना होना ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को ऑकस का पार्ट होना चाहिए? अगर इंडिया एफर्ट लगाए तो डेफिनेटली ऑकस का पार्ट हो सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जिस तरीके से क्वाड में करता है। तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।